अब हम बात करें ये जो कल्चर कल्चर वाली। हुँ, जो डिफरेंस है, हुँ। उसको कैसे डिफाइन कर रहे हो आप हरियाणा में जो अलग-अलग रिचुअल्स हैं? अच्छा, कल्चरली भी हम कल्चरल डिफरेंशिएशन के जो रीजन है वे कम है। लिंग्विस्टिक के है, कल्चरल के कम है। हुँ, कल्चरली तो सारा जो बांगर और देशवाड़ी का एरिया है और सेंट्रल हरियाणा उसका सेम कल्चर है। देखो, जित-जित रागनी बोली और सुनी जाए ना, गाई जाए, सांग जित गाया और सुना जाए, लिखा गया था। वो कल्चरली एक रीजन है। एक बार उसकी बाउंड्री लगा लो। नहीं उसका तो एक और कारण है निशांत भाई। हाँ, फिलहाल जो सांग और रागनी हम सुन रहे हैं ना, ये रोहतक की शैली है, हाँ, जो कि सांग की शैलियों में से एक शैली है। जैसे वो हमारी ये आ गई ना लिंग्विस्टिक बेस पे, हाँ, तो ये उन शैलियों में से एक शैली है, लेकिन फिलहाल जो है प्रचलित यही रहेगी। हाँ। मैं जो ये बाकी प्रचलित शैली है, हाँ, रोहतक वाली शैली या जिस-जिस एरिया में प्रचलित है, वो एक कल्चरल ज़ोन है। पर न्यू तो यार तो फिर झुंझुनू तक रागा अलवर की भी हम बात करें तो वहाँ तक नहीं, ये जा सकता है। देखो, वो हो तो सके लेकिन मैं कहूँ जित जित गाई जा है और सुनी जा है रेगुलर बेसिस पे ऐसा मतलब मैं जो इसमें रीजन में पट्टू हूँ, इस पर आपका और मेरी जो है ना राय शायद अलग हो सके है। हुँ, पानीपत तक पानीपत के ऊपर करनाल तक मैं मानू हूँ कि यो रीजन जो है अपना एक सिमिलैरिटी है। ऊपर जींद, फतेहाबाद का भुन्ना-भुन्ना तले-तले जित-जित हरियाणवी जो या मेन स्ट्रीम वो है ना उसके राइटर हुए हैं। तो हुँ, यो एक कल्चरल ज़ोन मेरे हिसाब से है। दूसरा बागड़ एक रीजन अलग हो गया, उसका कल्चर ही बहुत अलग है। खान-पान, कपड़े हमारे जैसे हैं, लेकिन खान-पान, उठना-बैठना, रीति-रिवाज, मेंटालिटी जो है, सोच और जैसे मैंने कस्टम में एक वो ये पढ़ा था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब कल्चर की बात छेड़ी है, हमारे आड़े गाँव की गाँव में ब्याह नहीं होते, हुँ, बागड़ में हो जाए। हुँ, क्योंकि एक गाँव जो उड़े बसे ना, वो खाली रीजन था। जब उड़े बसावट हुई ना, कोई एरिया में माइग्रेशन हो गया, बसावट हुआ है, तो उड़े एक गाँव में 50 गोत हैं या 40 गोत हैं। हुँ, 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 ओम प्रकाश चौटाला के गाँव की गाँव में ब्याह हो रहे हैं और वो वहाँ मतलब वैलिड है क्योंकि उड़े एक गाँव में 40 गोत हैं या हुँ, हुँ। इतने गोत के लोग आ रहे हैं। हाँ, तो उड़े यो हिसाब जैसे जमता नहीं। हुँ, तो एक सामाजिक संरचना, कल्चरल माइंडसेट रीजन वाइज़ अलग-अलग है। आप करनाल के ऊपर चले जाओगे, कुरुक्षेत्र जहाँ से मतलब करनाल और कुरुक्षेत्र की बाउंड्री है। उड़े के लोगों की जो माइंडसेट है, क्योंकि मैं कई अनजानू हूँ, होली में तो फ़र्क है ही, लेकिन उनके रस्म, रीति-रिवाज जो है वे चेंज होने लग जाने थे, अपने सेंट्रल हरियाणा थे। देखो मेन जो कल्चर के आप मार्कर्स के मानोगे, लैंग्वेज की हमने बात करी, खान-पान, वेशभूषा रीति-रिवाज, ब्याह-शादी के जो मतलब सिस्टम है, वो और इसके अलावा आप एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जिसे हम कहे हैं, कि किस चीज़ पे आदमी हँसेगा, किस चीज़ पे नहीं हँसेगा, कि उड़े उस समाज में मज़ाक की चीज़ है, हास्य का हुँ, पात्र नहीं है। जैसे नकल मारना बहुत स्पेसिफिकली सेंट्रल हरियाणा की एक चीज़ है, एक चीज़ है। जो मैंने नोट करी है। हुँ, या शायद बाकी हरियाणवी मने इतने लोग कोई महेंद्रगढ़ के भी टकराए, रेवाड़ी के टकराए, ये चीज़ मैंने और कितनी देखी है, किसी बड़का में या बहुत स्पेसिफिक है। अब ये सेंस ऑफ ह्यूमर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कुरुक्षेत्र के ऊपर के जो लोग देखे हैं हरियाणा में, तो उनकी खान-पान भी अलग है, जो चीज़ आड़े बनती होंगी, वे थोड़ी-सी अलग है उड़े, हुँ, चीज़ नाम अलग हैं। हम सीधा कोतली का हैं, वे कुछ और नाम तक के हैं। उनके प्रोसेसेस भी अलग हैं। मैं 1-2 शादी मैंने अटेंड करी, हुँ, तो एक मैंने एक ब्राह्मण लड़की की शादी अटेंड करी थी, जो कि आड़े की शादी तो बहुत अलग थी, कुरुक्षेत्र अच्छा, में। हुँ, मैं क्योंकि ध्यान दूँ था इन चीज़ों पे, मेरे साथ एक पानीपत का लड़का था, वो भी बाय चांस ब्राह्मण ही था, दोस्त हुँ, मेरा। तो मैं उड़े गया और मैंने आड़े देख रखी शादी तो अपने रीजन में और उड़े जो देखी बहुत फ़र्क लग गया, रात ने फेरियाँ पे भी और बाकी चीज़ां में। फिर हुँ, वो तो ख़ैर उनकी होएगी, उनके घरा में जो रिश्तेदारी का आना-जाना, इन चीज़ां पे मैंने देखा, वे कितना जो अगर हमारे आड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे ये चीज़, तो कितनी लीनियंसी है उस चीज़ में, कितनी चीज़ फ़ॉलो हो है। फिर कुछ मैंने अहीरवाल के लोग देखे, जिनसे बातचीत हुई। तो मेरे हिसाब से मेवात, ब्रिज
हीरवाल, आपका जो अपर कुरुक्षेत्र का रीजन है, नर्तक का, पगड़ का और आपका सेंट्रल हरियाणा। ये मुख्यतः 5-6 कैटेगराइज़ेशन है कल्चरली। हुँ, इसका कल्चर जितना है, क्योंकि सेंट्रल हरियाणा के अलावा बाकी जो भी रीजन है, वे किसी न किसी बॉर्डर स्टेट से लागे हैं। हुँ, उनकी रिश्तेदारी, आना-जाना, जैसे पंजाब का इन्फ्लुएंस आपने दिखने लग जाएगा। यो हुँ, खाली कल्चरली नहीं, यो सोशली उनके स्ट्रक्चर में, जैसे अब हमने बात करी थी बागड़ की, कि उसकी जो बसावट हुई, थोड़े लोग जैसे बहुत सारे बागड़ में सिरसा जो बसाया, वो हनुमानगढ़ और बीकानेर, तायोड़ लोगों ने बसाया। हुँ। वहाँ ओरिजिनल पॉपुलेशन 200 250 साल पहले बहुत कम थी। जी, जी, जी। तो इसलिए उनकी जो बसावट है, उनके जो कल्चर रस्म रीति-रिवाज हैं, तो वे जो उनके ओरिजिनल स्थान था, जैसे बागड़ वालों का, वो उससे ज़्यादा मैच होता है बजाए कि जो हरियाणवी सेंट्रल पॉपुलेशन है, उससे। लेकिन फिर भी कुछ कॉमनैलिटीज़ हमेशा हैं। मैं उस पे हमेशा फ़ोकस कर रहा हूँ कि लेकिन कुछ चीज़ फिर भी कॉमन है। ऐसा नहीं है कि इतने डिफरेंसेस हैं कि कत्तिये मतलब अलग सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन हाँ, कल्चरली हम 4-5 चीज़ें हमें इसने डिवाइड कर सके हैं। हीरवाल की आपने तो उसको जो महिलाओं की ड्रेस देखी है, वो भी बहुत अलग है। हुँ, हुँ, जो हुँ, हुँ। कर रहे हैं, मतलब हरियाणा दमन का सिस्टम था या सूट सलवार, उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत अलग है। उनका जो डांस है, वो अलग है। मैं नाम भूल रहा हूँ उस डांस का, जो मेल कराया करें, धमाल का है या कुछ का है उसने, हाँ, सूरजकुंड वो में कहीं कमाल। होता है। हाँ, हुँ, तो वो जो स्पेसिफिकली मैंने उसके ओरिजिन देखे थे कि वो किसका डांस है, वो सेंट्रल हरियाणा का है, साउथ हरियाणा का है। हुँ। तो वो भी स्पेसिफिकली साउथ हरियाणा का डांस है। तो कई चीज़ ऐसी हैं जो, और एक मैडम आई थी, एक बार मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, महिलाओं के गीत, निर्मल बुड़तक मैडम हैं। हाँ, वो उन्होंने देखा। इतनी अच्छी रिसर्च कर रखी है पूरे हरियाणा पे, हुँ, मतलब गाँव-गाँव जाके हर रीजन पे। तो गीता के थ्रू भी उन्होंने बताई मेरे को, कि कैसे कल्चरली अलग है। हुँ, कि लुगाइयाँ का भी तो पर्सपेक्टिव है ना, कि आड़े की समाज किसा है। ये जैसे सेंट्रल हरियाणा का जो रीजन है, जित हम सींचने गाँव है या ये जो जकड़ी है, स्पेसिफिकली सेंट्रल हरियाणा की एक शैली है, विधा है। हुँ, जैसे असम की जो विधा पहले अलग-अलग थी, लेकिन प्रचलित रोहतक वाली बची है। तो इसी टाइप उन्होंने महिला गीतों में बताया। तो बोले ब्रिज में जो वुमेन की इंडिपेंडेंस है, या जो उसका थॉट का फ्लो है, उनके गीता में, वो बहुत ऐसी-ऐसी बात कर जाए हैं जो सेंट्रल हरियाणा में लुगाई कर ही नहीं सकती। गीता में भी नहीं कर सकती अपने। हुँ, हुँ, या खोड़िया में करे हैं तो भाई लोग छुप कर करे हैं। तो उससे भी हमें समाज के कल्चरली अलग-अलग जो ये हिस्से हैं हरियाणा के, इनका बिरहा लग गया। तो इसमें वेशभूषा होगी, खान-पान हो गया, और खान-पान लेकिन मैं बाय एंड लार्ज हरियाणा वेजिटेरियन है, जितना मैंने देखा है, जो उड एक्सेप्टेबल है। पानीपत, करनाल तो ऊपर आपके थोड़ा-सा नॉन-वेज ज़्यादा स्टार्ट हो जाए है, लेकिन अपनी जो देश वाली बेल्ट है, एक दिन मैं इस पे भी मैडम से बात करने लग रहा था, जो नॉर्थ हरियाणा से थी, कि मैंने कहा यार मारे आड़े तो शराब और ये नॉन-वेज खाना बहुत मतलब कल्चरली गंदा चीज़ मानी जाए। हुँ, 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 एरिया तो मैं आऊँ, चाहे मैं जाट हूँ, क्योंकि उसने मेरे को ये कि यार जाट तो खाते हैं नॉन-वेज हुँ, हमारे यहाँ। मैं कहा यार हमारे यहाँ तो जाट क्या, मतलब गाँव में किसी के लिए भी खाना गंदी चीज़ मानी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैंने पढ़ी चीज़, मैं कहा यार हमारे आड़े ऐसा क्यों है? उनके आड़े नॉर्थ हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं है हुँ, कि नॉन-वेज का ये जो सिस्टम है सारा, क्योंकि वहाँ कोई जाट लड़का था उस साइड का, कुरुक्षेत्र का, कि वहाँ तो बड़ा कॉमन था उस एरिया में। मतलब मोरली गलत नहीं माना जाता सोसाइटल हुँ, लेवल पे। हुँ, 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 मैंने जी सोची, देखी, पढ़ी तो पता लगा कि जो आर्य समाज का इन्फ्लुएंस हुआ, हीरवाल में और देशवाल में, 2 एरिया में हुआ है, हिसार तक। उस एरिया में क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो शराब और नॉन-वेज हुँ, दोनों ही सोशली जो है ना अनएक्सेप्टेबल आज भी है, आज की डेट में। कोई लुक्का-छिपी खा है, हुँ, हुँ, पब्लिक के लिए मतलब वो चीज़ घर में बनाना या वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी। तो कई फोर्सेज़ ऐसी हैं जिन्होंने चेंज भी करी है चीज़ें। हुँ, 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 हुँ। तो ये अब कुल मिला जाएगा सुधीर भाई। जी, हाँ जी, हाँ जी। कल्चर का जो है एक और एस्पेक्ट बना है फिर, जी। हरियाणा से बाहर के लोगों के लिए। हुँ, ज़्यादातर जो ये फ़िल्मों में दिखावा है हरियाणा के बारे में, अब भाई हुँ, वो अ, गाली दे के बात करना, हुँ, ये मतलब एक कल्चर का पार्ट है। और ये जो है हमारा हिंदी फ़िल्म जगत है, इसने तो कई बार ये ऐसा दिखाया है, हुँ, सटल वे में, जिसमें एक वो नेता दिखा रखा है, सतीश कौशिक जी जो थे, एक हुँ, नेता किसी फ़िल्म में, और वो अ
सदन के अंदर बैठे-बैठे कोई सदन के मंत्री-संतरी बैठे थे, उनके साथ बात करते-करते अरे एकदम से मतलब गाली दे दी उन्होंने। हुँ, तो कोई लेडी बैठी थी साथ में, उन्होंने बोला बोला जी आप तो जी बहुत गाली दे हो। हुँ। बोला जी गाली नहीं है, ये एक्चुअली हमारे कल्चर का पार्ट है। तो इसको क्या कहना चाहोगे? अच्छा ये अच्छा जो ये सच तो हाँ, इसको कहते इसको हैं कहते हैं तो अंग्रेजी में लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रीट। हुँ, अब बाज़ारी लौंडों की तरह बात करना उर्दू में कहते थे ये मतलब कई किताबों में हम पढ़ा रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों में लिखा था बाज़ारी लौंडों के साथ घूम रहा है, हुँ। तो गालियों का इस्तेमाल। अब लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रीट जो है खाली हरियाणा में नहीं है, तो यूपी में, बिहार में, तो जो ज़्यादा गली ज़्यादा। गली की भाषा है, ये तो ऐसा नहीं कि हमारे आड़े है, ये तो सारे का है जो दिल्ली में देख लो आप, हुँ, हुँ, हुँ। यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, कहाँ नहीं होगा या हम कि तमिलनाडु में चले जाएँगे, वहाँ क्या मिलेगा हमें। और तो बल्कि जो ये एक चीज़ करनाल, तो हाँ, कुरुक्षेत्र का जो एरिया है, हाँ। इसमें तो बेगने है है ना? उड़े तो ब्याह-शादी में भी मतलब गाड़ बक्कड़ का रिवाज मैंने एक वहीं देखा था। हुँ, मतलब ब्याह-शादी के जो वे बोली सी मारा करा ना, हुँ। उसमें भी। तो मैं वही कह रहा था देखो अलग-अलग हर जगह की अलग-अलग स्टाइल और अलग-अलग हिसाब है। लेकिन ये जो पिक्चराइज़ेशन है, रोड़ा क्या है ना जो आपने बात करी कि फिर वो एज़ अ हरियाणवी में चली जाए कि हाँ, इनके यहाँ गाड़ियाँ एक्सेप्टेबल हैं हाँ, और एक वो तो उस चीज़ से प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, मेरे को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि भई जिस तरह से गाड़ियाँ हिंदुस्तान के बाकी इलाक़े में दी जाएँ, हरियाणा में भी दी जाएँ। चाहे वो हमारा ग्रामीण कल्चर की वज़ह से हो सकता है, हुँ, क्योंकि आप ये जो है गाली ना देना या अपशब्द ना कहना, ये जो मोरालिटी है, ये शायद अर्बन ज़्यादा है। एक अर्बन एलीट की जो माइंडसेट है। ग्रामीण इलाके में मेरे ख़्याल से कोई भी गाँव होगा, कोई भी गली, कूचा, मोहल्ला है, सारी जगह यही भाषा है। लेकिन वही है कि आप सेलेक्टिव किसी को पॉइंट आउट करके टारगेटेड जानबूझकर क्योंकि वो इश्यू खाली गाली का नहीं है, वो लैंग्वेज का है। आप लैंग्वेज नहीं दिखाओ कि ये रफ बोल रहे हैं तो ये गाली बोलते होंगे। चाहे हम बात करते हैं ना गाली इस्तेमाल भी ना करें और वो न्यू हो जाए है कि अच्छा ये डाड़ा बोल रहा है तो गाली बकने लग रहा है। तो मेरे ख्याल से रोड़ा उस चीज़ का है, गाली का शायद रोड़ा कम है।